after a long time and welcome back to my channel Being Trans अर्धनारीश्वर। और कई दिन बाद मैं आपको ब्लॉग में दिखी हूँ क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ थे। मैं घर शिफ्ट कर रही थी और जब मैं घर शिफ्ट कर रही थी तो कई बार मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी क्योंकि मैं बहुत अकेला फील कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई सपोर्ट नहीं है और फील कर रही थी कि कोई होता तो बहुत अच्छा होता। इसके बावजूद भी मैंने अकेले घर शिफ्ट करी और घर शिफ्ट करने में मुझे कई परेशानी भी आई, बट मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले जो आई थिंक हर इंसान के लिए, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो या LGBT कम्युनिटी से हो या कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, हर किसी को अकेले सब कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना आप अकेले हर चीज़ करोगे तो आपको बहुत मोटिवेशंस मिलेगी लाइफ से और बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। तो कभी अपने आप को अकेला मत समझो, ये समझो कि आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। अब दिखाती हूँ मैं किस तरह से घर शिफ्ट कर रही थी और मैं कितना टायर्ड हो गई थी and I was so exhausted and I was feeling I need some support, but anyways part of life, and I was gaining the new experience and I getting more and more strong. So देखिए क्या कर रही थी मैं शिफ्ट करने के टाइम। बहुत रो पड़ी थी और मैंने खुद फ़ोन किया और बहुत ही हार्ट ब्रेक मोमेंट था मेरी लाइफ का इस घर को छोड़ना, क्योंकि इस घर में मैंने बहुत प्यार देखा, झगड़े हुए, अप्स एंड डाउन हुए लाइफ में, और इस घर में बहुत सारी यादें जुड़ी हैं किसी के साथ। तो मेरे लिए इस घर को छोड़ना बहुत मुश्किल था, बट जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नथिंग इज़ परमानेंट। और आज मैं इस घर से जा रही हूँ, पर बहुत सी अच्छी यादें लेकर जा रही हूँ। कभी कभी याद आती है जब हम लोग बचपन में मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ करता था और जब हम लोग घर शिफ्ट करते थे, कितनी मुश्किल से करते होंगे पापा। इट्स नॉट ईजी घर शिफ्ट करना। और उसके बाद जब मैं सिर्फ अपना बैग कैरी करती थी जिसमें डॉल होता था, मेरे खेलने के सामान होते थे और मेरे स्टोरी बुक्स होते थे, ज़्यादा तो डॉल और खेलने के सामान होते थे उसमें। सब मिस करती हूँ। मेरा जो छोटे छोटे बर्तन, चम्मच, स्पून, घर का सामान जो होता है बचपन में खेलने की, वो सारी मेरे बैग पे रखती थी और बस चल देती थी। अब पता चल रहा है पापा कितनी मुश्किल से शिफ्ट करते थे, सामान लेकर जाना, घर में इतने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सेफली पहुंचाना, पूरे मतलब 1 महीने पहले से तैयारी हो जाती थी। आज मैं अकेली कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है इट्स नॉट ईजी एंड आई हैड्स ऑफ यू। पापा आपने मतलब बहुत अच्छे से मैनेज करते थे और मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बट कहीं ना कहीं थक जाती हूँ। बस देख रहे हैं सब कुछ मैंने अरेंज की थी और प्रॉपर्टी वाले के पास जाना और उनसे बातें करना, और बहुत सारे क्वेरीज़ होते हैं जब कोई लड़की अकेली जाती है या कोई ट्रांसजेंडर अकेली जाती है तो घर के लिए, तो बहुत सारे क्वेरीज़ होते हैं। आप अकेली रहती हो, आप क्या करती हो, ID प्रूफ मांगा जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है और काफ़ी लोग जज करने लगते हैं। अकेली रहती है तो शायद बहुत सारे फ्रेंड्स आते होंगे, बहुत पार्टीज़ करती होगी, पर थैंक गॉड मैं उनको अपने जॉब के बारे में जब बताती हूँ कि मैं NGO में जॉब करती हूँ और एक रिस्पेक्टेड जॉब करती हूँ और मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो लोगों को पहले के टाइम और अभी के टाइम में बहुत कंपैरिजन जब मैं करती हूँ तो काफ़ी चेंजेस आया है सोसाइटी में और लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर आप बताते हैं कि आप जॉब करते हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग जॉब नहीं भी करते हैं, शायद वो जॉब ढूंढ रहे हो, तो कई जो
टेनेंट्स हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो जॉब करते हैं और वो प्रॉपर आइडिया आपको दे रहे हैं। काफ़ी लोग अकेले आते हैं और वो जॉब की तलाश करते हैं। जब तक उन्हें घर नहीं मिलेगा वो जॉब की तलाश कैसे कर पाएंगे। तो काफ़ी जजमेंटल नहीं होनी चाहिए। और आपको उनकी आइडियाज़ मिल रही हैं तो आपको फील करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कुछ करेंगे, क्योंकि पूरी इंक्वायरीज और वेरिफिकेशन पुलिस में जाता है। ये कहाँ गए हैं? एक आ चुका है, पहले बताओ तो सीढ़ी से ही कर लेती। और 2 आना बाकी, एक बड़ा वाला। गॉड, जस्ट सो टायर्ड। चलो वेरी हार्ड वर्क ठीक है which may it's not easy। ना यही पलटी मार देना, थोड़ा सा उठा लो ना, और ले ये लो बड़ा वाला। घर ढूंढना इज नॉट इजी। आई एम सो टायर्ड, थक चुकी हूँ मैं। पूरे घर को अकेला मैंने, इस पूरे घर को मैं खुद अकेले सर्च करी, प्रॉपर्टी वाले के पास गई, फिर उसके बाद सारा सामान पुराने जो घर जल गए वहाँ से पैक कराई, फिर उसके बाद दूसरे दिन मैं यहाँ शिफ्ट करी। सब कुछ मैंने अकेला किया। मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश कोई होता जो मुझे सपोर्ट कर सके, जो मुझे शिफ्ट कराने में, जो सामान चढ़ाने में और जो घर ढूंढने में मेरी हेल्प कर सके। कभी कभी कहती हूँ अंदर से कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर कभी कभी हार मान भी जाती हूँ, थक जाती हूँ। ऊपर से मेरे पैर पे लगा हुआ है, मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। और आज तो मैं बिल्कुल थक चुकी, क्योंकि आज मेरा सोफ़ा ऊपर चढ़ना था और 2 लेबर आए थे, पर सीढ़ी में फंस गया। उसके बाद मैं भी उनकी हेल्प कर रही हूँ। मैं इतने पसीने से दरबदर हो गई थी, फिर मैं बहुत थक गई। उसके बाद फिर मैं ये रस्सी वालों को लाई हूँ कि वो मेरा सोफ़ा ऊपर खींच सके। और मैं बहुत टायर्ड हूँ और मेरा वेट भी बहुत गिर गया है इन 7 दिनों में। घर ढूंढना, शिफ्ट कराना, सब कुछ अकेले करी हूँ मैं। और इतने सामान में इतना काला लगा था कि मैं पूरे 6 बजे उठी और मुझे उसे धोने में 12 बज गए। और सब कुछ धोना पड़ा क्योंकि बिल्कुल काला लगा हुआ था धोए से। और अभी मैं सोफ़े को ऊपर चढ़ा रही हूँ। पहले तो मैं 3-4 बार बिल्डिंग 4थे मंजिल से नीचे उतर के गई। ऊपर से मेरे पैर में इतना दर्द है, कभी कभी इतना थक जाती हूँ कि ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई होना चाहिए, बट सिर्फ एक भगवान को याद करती हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं है। एनीवेज, फिर अंदर से कहती हूँ मैं स्ट्रांग हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी, पूरा घर मैं सेट कर चुकी हूँ। पूरी डेकोरेशन का सामान और घर के जो भी इंटीरियर है, घर को कैसे रखना है, अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है, बट मैं आपको अपने घर को दिखाना चाहूँगी कि मैंने कैसे रखा है। आई होप आप लोग लाइक करेंगे। और कोई सजेशन है या कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। बट मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है। और आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि मैं बहुत इंटीरियर बहुत अच्छा करती हूँ। ये मैं खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करती हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी फ्रेंड्स भी करते हैं। तो देखिए मैं कैसे घर को डेकोरेट कर रही हूँ, एक के बाद एक मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरी परीक्षा ना ले भगवान, कितना परीक्षा लोगे। और दिस इज़ वन साइड। और ये है मेरी पूजा, जो मैं दरवाजे के साइड ही ये पूजा का पूरा भगवान को अरेंज करी हूँ। और आज मंडे है तो मैंने आज पूजा की है। और ये सोफ़ा भी यहाँ पे सेट हो चुका है। एंड दिस इज़ माय बुद्धा कॉर्नर एंड लाइट्स एंड कैंडल्स आर हियर। मैं लाइट चला कर दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसा लगता है लाइट जलने के बाद। एंड
लॉबी एंड दिस माय ये मेरा किचन है। किचन भी बड़ा है और बहुत ही अच्छा है, काफ़ी स्पेस है इसमें। और अच्छा सामने से दिखाऊँ, माय बेडरूम जो मैंने कुछ ऐसा किया है क्रिएटिव किया है। Messy, but ये भी ऑफिस है, मुझे कुछ ऐसा डेकोरेट करना है, दूर से कुछ ऐसा लगता है। सो अभी भी काफ़ी काम बाकी है, काफ़ी कुछ करना है घर पे और काफ़ी डेकोरेशन की चीज़ें बची हुई। मेरी बालकनी को ठीक करना है, मैं अपनी जब बालकनी ठीक कर लूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और दूर से कुछ ऐसा लगता है ये। कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।